सियासी पारा जो है वो चढ़ चुका है। आज दिल्ली में 2 जगहों पर सियासी विरोध प्रदर्शन हुआ। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद विजय चौक पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं संसद में आज फिर हंगामे के असर है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में आज फिर से हंगामे के आसार हैं। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के आगे विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने संसद और अंबेडकर का अपमान किया है। तो देखिए, कल से ही ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। जहां पर आप देख रहे थे, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा से लाइव जो फुटेज आ रहा है वो देख रहे हैं आप, और राज्यसभा से भी लाइव कार्रवाई देख रहे हैं आप। तो दोनों ही सदनों में कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन हंगामे के आसार दोनों ही सदनों में, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से कल जब मकर गेट पर प्रदर्शन किया गया, धक्का मुक्की होती है, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद, एक उड़ीसा से सांसद और फर्रुखाबाद से सांसद, दोनों ही चोटिल हो जाते हैं। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आपने जानबूझकर ऐसा किया। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि विजय चौक से आज जब प्रदर्शन किया गया तो किस तरीके से वहां पर राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आज आप कार्रवाई देख रहे हैं, उससे पहले की ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। एक तरफ पक्ष का दल और एक दूसरा विपक्ष का दल, और दोनों प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन। पहला एनडीए का विरोध प्रदर्शन, जिसकी अगुवाई देखिए अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। वहीं इंडिया का विरोध मार्च देखने को मिला। ये देखिए, जो इंडिया अलायंस है उसका विरोध मार्च देखने को मिला। प्रियंका गांधी दिखाई दी, लेकिन राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए। तीसरी तस्वीर, घायल सांसद से मुलाकात करने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल आरएमएल पहुंचे। और चौथी तस्वीर, विरोध मार्च में राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी भी हैं और खड़गे जी भी हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं है, जिन पर 4 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जरा सुनिए कार्रवाई। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हंगामा हुआ लोकसभा में, जिसके चलते कार्यवाही को एडजर्न किया गया, यानी कि स्थगित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, देखिए लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, कार्यवाही शुरू हुई है और अभी स्थगित नहीं हुई है। ये इसमें हम संशोधन कर दें, ये कुछ एक कार्यवाही है जिसमें अभी नेशनल एंथम चल रहा है, जिसके चलते सभी सांसद देखिए वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन हंगामे के पूरे आसार हैं। कल जो कुछ हुआ उसके बाद आप देखिए, सभी आपको जो इंडिया अलायंस के जो सांसद है सभी प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अंबेडकर को लेकर जो कहा गया उस पर अमित शाह जी माफी मांगे, लेकिन उधर से बीजेपी ये कह रही है कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। आप हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही धक्का मुक्की कर देते हैं। और ये खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई एडजर्न हो गई है। शुरू होते ही कार्रवाई स्थगित हो गई। हंगामे के चलते ये कार्रवाई स्थगित की गई है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एनडीए का विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। आप किस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें धक्का मुक्की कर देते हैं, हमारे 2 सांसद घायल हो जाते हैं। लोकतंत्र की असली हत्या तो ये है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी सांसद थे, अगुवाई देखिए खुद प्रियंका गांधी कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, घायल सांसद से शिवराज सिंह चौहान मिलने गए हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्रवाई अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, यानी कि अब अगली बार अगले सत्र में जब जो शुरू होगा सदन, तब ये कार्रवाई होगी, यानी कि कार्यवाही स्थगित हो गई है। अब लोकसभा की कार्रवाई आप नहीं देखेंगे। अनिश्चितकाल के लिए शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और पूरा इस बार हमने देखा कि किस तरीके से सदन हंगामे भरा रहा, लगातार एक दूसरे पर हमले किए गए। जब संविधान पर चर्चा की गई तो पहली बार प्रियंका गांधी का भाषण सुनने को मिला, जिसमें वो लगातार संविधान की दुहाई देती हैं। उधर से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़े आरोप लगाए और साफ तौर पर कहा कि आप ये कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें धक्का मुक्की हो जाती है, सांसद घायल हो जाते हैं, और आप तब भी सामने नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद में बीजेपी की ओर से देखिए, और खुद उन सांसद की ओर से जो है एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई। राहुल गांधी पर यह एफआईआर होती है। अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। तो अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लेकर क्या हमला बोला है, जरा सुनिए। द्वार के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मेरा और नीरज शेखर यही है बगल में,
हम दोनों का नज़र पड़ा और हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको पैसेज दे देना है, जिससे कि ये जो इंटेंशन है इसका कि धक्का मुक्की करे कोई, तो उसको हमने पैसेज दे दिया। पैसेज दे दिया तो वो चढ़ गए ऊपर। चढ़ने के बाद उन्होंने कोनियाक को, प्रताप सारंगी जी को, हमारे बगल में संतोष पांडे जी हैं, इनको, मुकेश राजपूत जी को, ये तो बेचारे बच गए, धक्का तो इनको लगा। और ये इन सबों को जो है, संबित पात्रा भी वहाँ खड़े थे, इनको भी धक्का लगा। तो सबको जो है उन्होंने, मतलब आप समझिए कि गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थी, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने के ऊपर आवश्यकता नहीं थी। ये निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि भाई प्रदर्शन हो रहा था, मैंने भी पैसेज दिया, मैं नहीं चाहता था कि धक्का मुक्की हो, लेकिन ऐसा कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ। अब अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर क्या निशाना साधा है वो भी आप सुनिए। हाउस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्षी मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत